ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं लाडवा विधानसभा के गांव बुहावी से, जहां पर आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं खुद पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं लाडवा विधानसभा के गांव बुहावी से, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के सफल प्रयास के बाद और भारतीय सेना के प्रबल उनके साहस को बढ़ाने के लिए पूरे हरियाणा में लगातार अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा की जा रही है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद अपनी विधानसभा के गांव बुहावी में पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बुहावी गांव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और तिरंगा यात्रा जो है वो करते हुए निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बुहावी गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं गांव बुहावी से, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसे ही कुरुक्षेत्र, करनाल, इसके साथ साथ पानीपत, अलग अलग जगहों पर इसी तरह से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं लाडवा विधानसभा के गांव बुहावी से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और तिरंगा यात्रा जो है उन्होंने निकाली है, जिसको साथ साथ जो है अलग अलग जो है लोग जो हैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। और ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं गाँव बुहावी से, लाडवा विधानसभा का गांव बुहावी में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वीडियो को, इस खबर को आप साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज गांव बुहावी में पहुंचने पर एक बार पुनः जिला प्रशासन और गांव वासियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर कड़े कदम उठाते हुए सबसे पहले ये निर्णय लिया कि इस देश से खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा और सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया, जो भारत का पानी पाकिस्तान के अंदर जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीजा लेकर के यहाँ लोग आए हुए थे, उनके वीजे को हमारे पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष, वीर सैनिकों के परिवारजनों, ग्रामवासियों और नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको मैं राम राम करता हूं। आज का यह दिन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और जज्बे, बलिदान, हम यहाँ तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन महान सपूतों को नमन करने के लिए एकत्र आए हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा और 4 ही दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे लाने का काम किया है। उन सबको आज हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मैं हरियाणा की इस वीर भूमि को भी नमन करता हूं। नाबूद किया गया पाकिस्तान को, यह सब भारत की संप्रभुता पर हमला करने का अंजाम ये बहुत बुरा होता है। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी को परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भरने वाले पाकिस्तान के 11 एयरबेस नेस्त नाबूद करने का काम हमारे नौजवान सेना ने किया है। हमें उनके ऊपर गर्व है। यही नहीं, हमारे गैर सैन्य कार्रवाई में आप सभी बुहावी गांव की सरदारी को, सभी गांव वासियों को बधाई देता हूं कि आप इस पावन यात्रा को इतनी गरिमा, अनुशासन और उत्साह से आप आयोजित कर रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपने पूरे हरियाणा
और देश को यह संदेश दिया है कि देशभक्ति गांव की मिट्टी के कण कण में ये बसी हुई है। मैं इसके लिए आप सबका साधुवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक भी बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पूरी दुनिया ने सुना है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक वो जा करके उनको नेस्त नाबूद कर सकता है, एक महान राष्ट्र बनाता है। कहाँ भी है, हम सब हमारी तो संस्कारों में, हमारी संस्कृति में भी है, ये कहा भी है कि शांति में शिव है, हम सब जानते हैं, और अशांति में प्रचंड रुद्र है। अगर पाकिस्तान ने अशांति की है तो उसको प्रचंड रूप भी दिखाने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। और इस नए भारत की सोच और संकल्प को जो दिशा दी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। उनके नेतृत्व का ही ये परिणाम है कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा सके। सेना का ये सशक्तिकरण किया गया है और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं आज हरियाणा की जनता की ओर से आज मैं बुआवी के इस गांव के अंदर आया, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया है कि हमने एक एक गांव के अंदर ये तिरंगा यात्राएं सभी को साथ लेकर के ये तिरंगा यात्राएं निकालनी है। मैं हरियाणा की जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं और उनका धन्यवाद भी प्रकट करता हूं। आप सब भी जानते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान की भूमि के अंदर जा करके हमारे सैनिकों ने उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक जो घटना को पूरी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जा करके वहां के अड्डों को, जो आतंकवादी अड्डे थे, उनको भी नेस्तनाबूद करने का काम किया। और अब पहलगाम की जो घटना थी, पहलगाम के अंदर हमारे देश के जो परिवार सहित घूमने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर गए हुए थे, पहलगाम के अंदर गए हुए थे, और एक टारगेट तरीके से वहां के आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाया और निशाना बना करके उनको गोलियों से भूनने का काम किया है और उनको एक विशेष तरीके से पूछ करके उनको गोलियों से उनके परिवार के सामने उनको मारने का काम वो किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का, जो उनकी बची खुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मित्रों, मुझे बताते हुए ये कहानी याद आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस ऑपरेशन सिंदूर को ये अंजाम दिया तो एक कहानी याद आती है, आप सबने भी उसको सुना होगा। आपने सुना है कि हनुमान जी, एक बड़ी प्रसिद्ध ये कहानी, कोई भी हमारा नागरिक है देश का, उसकी तरफ अगर कोई आंख उठाएगा, अगर कोई छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको मट्टी में मिलाने का काम हम करेंगे। और उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर ये लॉन्च किया गया और उसका जवाब पाकिस्तान को दिया गया। ये मुझे बताते हुए कि माता को ये पुत्र का यह भाव
देख करके बड़ा आनंद हुआ। और ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन ये ऑपरेशन सिंदूर इसको अंजाम दिया गया, उस दिन नवमी सीता थी, सीता नवमी थी, और सीता नवमी और उसी दिन मंगलवार का दिन भी था जिस दिन ये सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और यहाँ तक नहीं, जब सीता नवमी थी तो सीता नवमी के दिन, मंगलवार के दिन, पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के, जहां से आतंकवाद पनप रहा था, जहां से आतंकवाद के अड्डे थे, जिस स्थान के ऊपर उनको ट्रेनिंग दे करके भारत के बीच में भेजा जाता था, ऐसे 9 स्थानों को नेस्त नाबूद करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने किया है। हमें गर्व है इसके ऊपर कि उसका जवाब देने का काम ये हमारी सेनाओं ने किया है। ये पहलगाम में जो महिलाओं को आतंकवादी जिंदा छोड़ करके चले गए थे, और उन्होंने उनको एक बात कहा था, हमारी एक बिटिया जब वो उन आतंकवादियों के आगे बोल रही थी कि आपने मेरे सिंदूर को तो उजाड़ दिया है, आप मुझे भी खत्म कर दे गोली मार करके, तो वो जाते जाते बोल करके गए थे कि मोदी को बता देना तुझे कुछ नहीं कहेंगे। मोदी ने पाकिस्तान को बताने का काम किया है, उनको नेस्त नाबूद करने का काम मात्र 3 घंटे के अंदर किया है।